जोहार झारखंड, जय हिंद, राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि मैं ग्रामीण टीवी के माध्यम से आप लोगों के बीच जुड़ी हुई हूँ और आज चुनाव प्रचार हम लोगों का समाप्त हो चुका है। 23 तारीख को मतदान होना है, तो इस मतदान को लेकर के 23 तारीख को जो हमारा मतदान है, उस मतदान को लेकर के मैं ग्रामीण टीवी के चैनल के माध्यम से आप सबों से एक अपील करना चाहती हूँ कि हमारा चुनाव चिन्ह चाय की छन्नी है। क्रमांक संख्या हमारा 26 है और 23 तारीख को मतदान होना है। तो जिस तरह से आप लोगों ने इस चुनाव प्रचार के दौरान ये जो 18-19 दिन का जो समय था, आप लोगों ने अपना स्नेह, आशीर्वाद, शक्ति, प्रेम मुझे जो प्रदान किया और हम मातृ शक्ति में, मातृ बहनों में जो ऊर्जा का संचार करने का आप सभी ने हमारा सहयोग किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने प्रिय चास की जनता से, हमारे देवतुल्य जितनी भी जनता है, हमारे युवा साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, गणमान्य हैं, बेटा बेटी जितने भी जो भी हमारे जिस वर्ग के भी हैं, सबसे मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह दानव और देव का युद्ध चल रहा था, तो देवताओं ने अपना अस्त्र शस्त्र देवी को प्रदान करने के लिए रण क्षेत्र में छोड़ा था। उसी तरह से हमारे समाज को भयमुक्त करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए, विकास की गति देने के लिए आप अस्त्र शस्त्र रूपी वोट के रूप में अपनी इस बहन को अपनी पवित्र मतदान दे करके, अपना एक वोट दे करके हमें कृतार्थ करे और चास की सेवा करने का मौका दे। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं यहाँ मेयर में आई हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ, आप मुझे ये मौका दें। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ की बेटी भी हूँ, मैं यहाँ की बहू भी हूँ और मैं 2 दशक से यानी 20 साल हो गए हैं। 20 साल से मैं अपने चास को अपने घर की तरह मानती हूँ। मेरा घर है चास। मैं कभी भी चास को अपनी कर्म भूमि ही मान करके चलती हूँ। हमारा कर्म भूमि है। मैंने चास को बहुत नजदीक से देखा है, उसकी जो भी समस्याएं हैं उसको मैंने बहुत ही नजदीकी तरीके से देखा है और जहां तक हो सका है उसका निवारण करने का मैंने प्रयास भी किया हुआ है। वो जन आंदोलन के रूप में हो या कोई संवेदनशील मुद्दों को लेकर के हो या हमारी मातृ शक्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला हो या युवा वर्ग से कुछ जुड़ा हुआ मामला हो, तो हर वर्ग के लिए मैंने मुखर होकर के जिसको जिस भाषा में समझाने की आवश्यकता पड़ी है, सामने आकर के मुखर होकर के मैं लोगों के बीच में रही हूँ। उनके हर सुख दुख में मैंने अपनी सहभागिता निभाई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज चुनाव है, चुनाव में लोग आपके पास आए हैं, बोलेंगे मुझे आप शक्ति दीजिए, पावर दीजिए, तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आज मैंने 20 साल दिया है, मैंने मैं परीक्षा दे चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ नंबर लेना था और मुझे अपने लोगों के बीच में ये बताना था कि मैं भी विद्यार्थी हूँ। इसलिए मैं ये चुनाव प्रचार में आप लोगों के समक्ष आई कि भाई आपकी ये बेटी भी इस चुनाव में खड़ी है, आपको नंबर देना है। और इस विषय में मैं ये कहूंगी कि चुनौतियों से और समझौतों से आप कुर्सी हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे शहर का, एक अच्छे नगर का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक अच्छे शहर का निर्माण करना है, अच्छे नगर का निर्माण करना है, तो अगर भविष्य को देखना है तो एक मेहनती और ईमानदार सेवक की जरूरत पड़ती है समाज को। तो ये तय आप लोगों को करना है। लेकिन एक बात मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि एक इस चुनाव में जो मैंने देखा और जो लोगों का स्नेह मुझे जिस रूप में प्राप्त हुआ, वो ये प्राप्त हुआ कि इस 31 कैंडिडेट में एकमात्र हमारी महिला शक्ति मैदान में अकेले डटी हुई थी और पूरा प्रयासरत थी। जितना उन लोगों से बन पड़ा वो बेचारी सब लगी हुई थी। तो ये चुनाव इस बार जो 26 नंबर क्रमांक मिला है और चाय की छन्नी मिली हुई है, ये चुनाव हमारी महिला शक्ति लड़ रही थी। और एक निवेदन मैं ये जरूर करना चाहूंगी कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, तो आज निरंतर 20 साल से एक महिला संघर्ष कर रही है और मेरे कारण कई महिलाओं का मान सम्मान, कई घरों में बेटी बहुओं का मान सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि दीदी समाज में आपने इतना समय दिया,
त्याग, तपस्या, बलिदान दिया, बहुत कुछ मैंने खोया भी है, लेकिन आज आप लोगों के हिम्मत से, आप लोगों के सहयोग से फिर भी मैं डटी हुई हूँ। अपने सब चीज को मैं भूल करके आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं आज भी चल रही हूँ। तो यही है कि कहीं ना कहीं निराशा ना हो, हम लोग कमजोर ना पड़े, लगे कि हाँ आप लोगों का सहयोग और साथ हमेशा रहा है। और चूंकि बेटी बेटी और बहन किसी जाति धर्म की नहीं होती है, बेटी बहन पूरे समाज की होती है, और ये पूरे समाज की दायित्व होती है कि उसको कैसा मान सम्मान और कैसा जगह उसको मिलना चाहिए। बेटी बहू किसी जात की नहीं होती है, किसी धर्म की नहीं होती है, बेटी बहू पूरे समाज की। मैं यही बात आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। मैंने अपने साथ चार्ज की सेवा एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में मैंने हर फर्ज को अदा किया है। तो बस यही अपील है, मैं चाहूंगी कि हमारे मान सम्मान की रक्षा अब आप लोगों के हाथ में है। और अगर आप सेवा का मौका देते हैं तो जिस तरह से निस्वार्थ भाव से जितना बन पड़ा मैंने अपना सेवा चार्ज को अपना दिया है, और अगर मुझे हथियार मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि पूरे और चौगुना ताकत से, 10 गुने ताकत से मैं अपने चार्ज को संवारने में लग जाऊंगी। हाँ, अब रही मैनिफेस्टो की बात, चूंकि महिला हूँ, ज्यादा हैंड्स नहीं है मेरे पास में, महिलाएं अधिकतर सब वर्क करती हैं, तो उसमें कुछ कुछ मैनिफेस्टो में जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। खासकर मेरी महिला बहनों के लिए है, जो कमजोर वर्ग के हमारे जो अभिभावक है या जो कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। नगर निगम में पहला अगर उपहार होगा तो वो हमारे जो गरीबी तबके से जो नीचे आते हैं उनके लिए है कि नगर निगम के द्वारा एक विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें कि 1 रुपए में वो आपका बुकिंग आप करा सकते हैं बेटियों की शादी के लिए। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने रखा है कि 35 वार्ड में जो प्रवेश द्वार है और जो निकास द्वार है उन सभी जगहों में वीडियो जो सीसीटीवी कैमरेज रहते हैं उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। बाकी जो मूलभूत जो सुविधा हमसे वंचित है हम लोग, पानी है, बिजली है, रोड है, कचरा है, तो ये तो हमारी आम समस्या है, इस पे तो तत्पर होकर आदमी को लगना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के बारे में भी मैंने सोच रखा है कि वार्ड स्तर पे, कि जिस वार्ड में जहां अगर प्राइवेट जमीन भी है तो उसको हम मुहैया करा करके कुछ रोजगार से अपनी महिलाओं को, कुछ युवाओं को जोड़ने का काम करें। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं मैंने दिमाग में रखा है, और मैनिफेस्टो हो सकता है कि कल मैं सुबह सुबह आप लोगों के सामने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मैं डाल दूंगी। लेकिन बस इसी विश्वास के साथ में कि अगर आप शक्ति दीजिएगा तो ही मैं करके दिखा पाऊंगी, नहीं तो ये बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये तो मैंने एक छोटा छोटा बात आपको रखा है। अब मुद्दों में देखिए, जैसे चीरा चास और हमारा चास जो जाम, अधिकतर जाम में पाया जाता है, उस जाम से निजात की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है। तो अभी भी बहुत स्लम एरिया में हम लोग जीवन जी रहे हैं। बस मैं यही चाहूंगी कि ना मेरे पास धनबल है और ना ही मेरे पास जनबल है। मैं आप लोगों के प्रेम के बदौलत रितु रानी यहाँ स्थापित हुई है, मेरे कामों को आपने सहारा सराहना की है, तब आज रितु रानी का एक महत्व बना। रितु रानी के लिए कोई यहाँ बड़े प्रचारक यहाँ पर नहीं मुहैया कराया। रितु रानी के लिए प्रचारक के रूप में हमारे चास नगर निगम की जनता थी, जिन्होंने मुझे अपना प्रेम और सहयोग इस चुनाव प्रचार के रूप में मुझे जो स्नेह मिला है, आप ही हमारे स्टार प्रचारक रहे हैं। तो मैं बस क्या ही बोल सकती हूँ, एक महिला थी, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया है। अब जहां हमारे युवाओं का और हमारे भाइयों का सहयोग है, अब आगे की लड़ाई आप लोगों की है। मुझे जो लड़ाई लड़नी थी मैंने लड़ लिया, अब नंबर बैठाना है, वो आप कैसे बैठाइएगा, क्या कीजिएगा, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।